ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे डिटेक्शन मेथड्स की। डिटेक्शन मेथड में सिंगल पैरिटी और सीआरसी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हमारे सामने हैमिंग डिस्टेंस का, जो कि एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। सीआरसी और हैमिंग डिस्टेंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं गेट और यूजीसी नेट के हिसाब से देखें तो। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, पहले तो हमें एरर डिटेक्ट करना है, फिर एरर को करेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि एरर क्या होता है, तो अगर सेंडर है, मान लो कोई सेंडर है और कोई एक रिसीवर है। सेंडर इंडिया में बैठा हुआ है, रिसीवर यूएसए में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब जो इंडिया वाला सेंडर है वो रिसीवर को मैसेज भेजता है 101, ठीक है, डेसिमल में। ठीक है, और जो यूएसए वाला वो रिसीव करता है 100। हालांकि यहाँ पे एक ही बिट चेंज हुई है, बट यहाँ पे पूरा मैसेज का मतलब ही बदल गया ना, कि यहाँ पे सेंडर ने तो भेजा था 101 यानी कि 5 भेजा था, बट जो रिसीवर है उसने क्या रिसीव किया 100 यानी कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करे तो 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बिट चेंज हुई और यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारा जो मैसेज था वो एज इट इज नहीं पहुंचा है रिसीवर के पास और उसमें कुछ चेंजेस होके पहुंचा है। तो हमारे पास एरर डिटेक्शन में क्या आता है, एरर डिटेक्शन में हमारे पास आता है कि रिसीवर को ये पता चल जाए कि जो उसने डेटा रिसीव किया है उसमें कुछ ना कुछ तो एरर है। ठीक है, करेक्शन की बात बाद में आएगी, बट अपने को ये तो पता चले कि हाँ, हमने जो डेटा रिसीव किया है उसमें कुछ एरर है। ठीक है, तो एरर टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो एरर टॉलरेंस कितना एरर हम सहन कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो और वीडियो की बात करें तो थोड़ा सा एरर उसमें चलता है कि थोड़ी सी मान लो आवाज ब्रेक हो गई तो थोड़ा सा ग्लिचेस जो होते हैं उसमें चलते हैं। ठीक है, बट जो हमारे टेक्स्ट बेस्ड ऐप है जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये इसमें बिल्कुल एरर की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे आपने हाई भेजा और सामने वाला कुछ हेलो रिसीव कर लिया उसने, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा मैसेज ही चेंज हो गया ना, हम जो भेजना चाह रहे हैं वही जाए। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बेस्ड एप्स होते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके लिए एरर टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ एरर, एरर के कितने टाइप है, एरर के 2 टाइप होते हैं मेनली, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंगल बिट एरर की, सिंगल बिट क्या है, सिंगल बिट जैसा कि नाम से अपने को पता चल रहा है कि एक बिट, जैसे हमारे पास जो बाइनरी मैसेज है, जैसे हमने उसके एग्जांपल में पहले ही बात करी 101 और रिसीवर को क्या रिसीव हुआ 100, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली बिट थी वो चेंज होके 0 हो गई, 1 से 0 हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंगल बिट एरर है, यहाँ पे एक बिट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो जो सेंडर ने भेजना था 5 बट रिसीवर ने रिसीव किया 4, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया, यहाँ पे तो एरर हो गया। तो ये एरर कौन सा है, सिंगल बिट एरर। ठीक है, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नल में अटेन्यूएशन आ गई, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, बिजली गिर रही है बाहर पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये सब किसके कॉजेज है, किसके, सिंगल बिट एरर के। फिर सेकंड हमारे पास आता है बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर में क्या होता है, 2 से ज्यादा बिट चेंज हो गई। ठीक है, 2 या उससे ज्यादा बिट चेंज हो गई। जैसे हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास डेटा है 00110011, ये हमारे पास अपने को सेंड करना है रिसीवर को, बट रिसीवर ने क्या रिसीव किया, रिसीवर ने रिसीव किया 101001111। यहाँ पे 2 बिट्स चेंज हो गई, जो आपको रेड कलर में दिख रही है वो 2 बिट्स चेंज हो गई, 0 और 1। ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या थी, वो थी 1 और 0, तो ये दोनों बिट्स चेंज हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और सामने आती है कि यहाँ पे अपने को बोल दिया एरर की लेंथ कैलकुलेट करो। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे 2 बिट चेंज हुई थी, यहाँ पे एरर की लेंथ भी 2 होगी, बट नहीं, जहां से पहली बिट हमारी पास चेंज हुई है जिसमें एरर आया है, वहां से लेके जो लास्ट बिट हमारे पास जो एरर उसमें आया है उसकी टोटल बिट्स वो सारी की सारी चेक होगी। यानी कि जो 4th बिट है और जो 6th बिट है उसके बीच में कितनी बिट्स आ गई, 3 बिट्स आ गई, तो यहाँ पे एरर की लेंथ हो गई 3 बिट्स। ठीक है, तो बर्स्ट एरर ये होता है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा जो है बिट्स चेंज हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़े और बात करें, जो बर्स्ट एरर्स होते हैं वो सिंगल बिट एरर से ज्यादा होते हैं हमारे पास। ठीक है, सिंगल बिट एरर मतलब मोस्टली कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बर्स्ट एरर से हमारे पास होते हैं कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा बिट्स चेंज हो गई। ठीक है, तो अब हम पता कैसे करें कि यार हमारे पास जो मैसेज आया है वो उसमें एरर है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेक्शन मेथड होता है। डिटेक्शन मेथड में क्या क्या होता है, एक होता है सिंगल पैरिटी चेक, फिर एक होता है 2D पैरिटी, फिर आता है एक चेकसम आता है, फिर सीआरसी यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये जो बहुत सारे मेथड्स है ये एरर को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, तो इनमें से सीआरसी और चेकसम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि गेट और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सीआरसी को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के ही चलिए। तो इस वीडियो में ना सीआरसी का एक बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिडंडेंसी, रिडंडेंसी क्या है, जो हम एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं। अगर मान लो आपके पास 16 बिट का कोई मैसेज है, ठीक है, तो आप
वो 16 बिट का मैसेज आप एज इट इज ना भेज के या तो उसको आधा 8 बिट कर दिया या 10 बिट, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट अपनी तरफ से ऐड करके हम भेजेंगे, उसको बोलेंगे रिडंडेंट बिट्स, ठीक है। तो ये जो रिडंडेंट बिट्स है ये काम आएगी किसमें, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन में, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ पास सारे डिटेक्शन मेथड है उसमें हम कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं, जैसे सिंगल पैरिटी में एक बिट ऐड करते हैं, ठीक है, 2D पैरिटी हो गई, चेकसम, सीआरसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है सिंगल पैरिटी बिट। इस वीडियो में हम दो मेथड को डिस्कस करेंगे, सिंगल पैरिटी बिट और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड से ये सिंगल पैरिटी बिट कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव। लीस्ट एक्सपेंसिव का यहाँ पे मैं कॉस्ट से रिलेटेड नहीं कर रहा हूं। मान लो कि आपके पास कोई कंपनी आई है, ठीक है, वो बोल रही है कि हम थोड़ा बहुत एरर है वो बियर कर सकते हैं, उसको हम झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट एक्सपेंसिव इन द सेंस कि ये कंपनी के लिए अफोर्डेबल है कि हाँ ये अपन उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लीस्ट एक्सपेंसिव का मतलब हम यहाँ पे कॉस्ट के सेंस में नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है सिंगल पैरिटी बिट में, जैसा कि अपने को नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे एक बिट यानी कि एक रिडंडेंट बिट हम उसमें ऐड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या हो गया, m+1। m क्या है, m है जो हम बिट्स सेंड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी मैसेजिंग बिट्स है। अगर मान लो आपका 16 बिट का मैसेज है तो आप उसमें एक बिट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो अपनी तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे पैरिटी टाइप्स आता है, ठीक है। तो पैरिटी टाइप को डिस्कस करने पहले ये सिंगल पैरिटी बिट होता क्या है। सिंगल पैरिटी बिट में हम जो हमारा डेटा है उसमें एक पैरिटी ऐड करते हैं, पैरिटी का मतलब एक बिट ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। तो पैरिटी टाइप होता है कि इवन पैरिटी होती है, ऑड पैरिटी होती है। यहाँ पे हमें हमारा जो टोटल फंडा है उसमें क्या टोटल फंडा रखना है, जो हमारे टोटल वंस है, जो हमारा जो बाइनरी फॉर्म में जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस है वो या तो इवन हो या फिर ऑड हो, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इवन पैरिटी भी होती है, ऑड पैरिटी भी होती है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा चूज करना है। तो हम यहाँ पे इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, आपके पास जो है डेटा था 1010। तो यहाँ पे अगर आप डेटा में देखो तो आपके पास इस डेटा में दो वंस है, ठीक है। तो इसकी हम अगर पैरिटी ऐड करें तो पैरिटी क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। क्यों, हमें रखनी है इवन पैरिटी। सिंगल पैरिटी में हम कौन सा ले रहे हैं, इवन पैरिटी। तो यहाँ पे हमने 0 ऐड कर दी एज अ पैरिटी बिट, ठीक है। अब ये बिट हम ये जो मैसेज है हम रिसीवर को भेजेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास था मैसेज 1110। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें तो 1 कितने हैं, 1 है 3, ठीक है। तो 3 वंस है हमारे पास। तो 3 वंस की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे पैरिटी बिट्स क्या लगाएंगे, पैरिटी बिट लगाएंगे हम 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 ऑड नंबर में 1 थे, तो इसको हमें इवन करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये इवन पैरिटी वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इसमें। फिर अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्ट्स ऑल ऑड नंबर ऑफ एरर्स। कैसे डिटेक्ट होगा, मान लीजिए आपके पास डेटा है 111 और 0, ठीक है। उसमें अब अपने इवन पैरिटी लगाने के लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा डेटा क्या बन गया, 11101। हमने ये रिसीवर को सेंड कर दिया। आफ्टर सेंडिंग क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारी पहली बिट थी जो 1 से क्या हो गई, 0 हो गई। ये लाल लाल कलर में जो बिट दिख रही है वो 0 हो गई, ठीक है। तो अब जो ये बिट 0 हुई है, क्या ये एरर डिटेक्ट कर पाएगा जो रिसीवर है, हाँ। कैसे, कि हमने तो पैरिटी बिट में क्या लगाया है 1, और जो हमारा पूरा मैसेज जो रिसीवर के पास पहुंचा है उसमें क्या पहुंचा है 01101। अब रिसीवर चेक कर रहा है भाई साहब इसमें 1 है वो ऑड है, ठीक है, बल्कि होने कितने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे रिसीवर को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं रास्ते में एरर आया है। बट क्या रिसीवर को ये पता चलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट बिट में एरर आया है, सेकंड बिट में एरर आया है, नहीं, ये पता नहीं चलेगा। बस ये पता कर सकता है कि हाँ उसके मैसेज में कुछ ना कुछ तो एरर है, ठीक है। तो ये रिसीवर को पता चलना चाहिए। तो ये ऐसे सिंगल पैरिटी बिट काम करता है। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें कि ये ऑड नंबर ऑफ एरर को डिटेक्ट करता है। अगर मान लो इवन की बात करें, यहाँ पे अगर हमने 2 बिट चेंज कर दी 1101, ये हमारे पास पूरा टोटल मैसेज है, यहाँ पे हमने 1 पैरिटी ऐड कर रखी, ठीक है। इसका जब हमने रिसीवर को ये मैसेज भेजा तब हमारे पास क्या हो गया 00, शुरुआत की 2 बिट्स है वो चेंज हो गई, लाल लाल कलर में जो दिख रही है ना वो। अब रिसीवर के पास ये मैसेज पहुंचा तो रिसीवर ने क्या देखा 00101। तो यहाँ पे टोटल वंस कितने हैं, इवन है। तो यहाँ पे जो बिट्स थी वो 2 चेंज हो गई, बट क्या रिसीवर को पता चलेगा ये बात, नहीं। क्यों, क्योंकि जो वंस है वो उसको लग रहा है हाँ इवन है, तो सेंडर ने यही सेंड किया होगा। बट सेंडर ने क्या सेंड किया था, सेंडर ने सेंड किया था 11101। तो यहाँ पे तो रिसीवर को पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी है कि ये सारे ऑड नंबर्स वाले एरर्स जो है उसको डिटेक्ट कर सकता है, बट जो इवन नंबर वाले एरर जो होंगे वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास सिंगल पैरिटी बिट का फंडा, ठीक है। सिंगल पैरिटी बिट में हमने इवन पैरिटी को देख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स काफी इसको मिस कर देते हैं, हेमिंग डिस्टेंस। हेमिंग डिस्टेंस क्या है भाई साहब, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे 16 कीवर्ड्स लिखे हैं, कोड वर्ड्स लिखे हैं 0000 से लेके 1111 तक, ठीक है। और इनकी पैरिटी भी साथ में ऐड की है, ठीक है। जैसे कि पहला वाला आपको दिख रहा है 000, तो इसकी पैरिटी क्या होगी 0 होगा, ठीक है। 0001 की पैरिटी होगी 1, ऐसे ही करके ये हमारे पास 16 कोड वर्ड है 000 से लेके 111 तक, ठीक है।
अब हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है भाई साहब? हैमिंग डिस्टेंस होती है कि हम कोई भी कोड वर्ड लेके दो कोड वर्ड का एक्सॉर ऑपरेशन करें। अब एक्सॉर ऑपरेशन आप बोलोगे भाई साहब एक्सॉर क्या होता है? तो अगर आपको मैसेज में एक्सॉर ऑपरेशन करने का बोले तो यहाँ पे मैंने टेबल दे रखी है, 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा और 1 1 0 होगा। ये हो गया एक्सॉर का फंडा। अगर मान लो आप दो कीवर्ड्स लेके उनका एक्सॉर करते हो तो टोटल नंबर ऑफ वंस हमें काउंट करना है। उस एक्सॉर करने के बाद जो हमें रिजल्ट आया उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करना है अपने को, टोटल नंबर ऑफ वन कितने उसमें, ठीक है? तो वो होगा हमारा डी यानी कि हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है? उसमें टोटल नंबर ऑफ वन कितने है, ये हमारा हैमिंग डिस्टेंस होगा, ठीक है? तो अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो सबसे पहले 0 0 0 और 1 1 1 का एक्सॉर अपन ने किया, तो 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 ऐसे एक एक करके एक्सॉर किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 1। एक्सॉर करने के पास हमारे पास आ गया 1 1 1। तो इसकी भाई साहब हैमिंग डिस्टेंस क्या हो गई? हैमिंग डिस्टेंस d इक्वल टू 4। क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे d इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें 0 1 0 1, इसका एक्सॉर हमें करना है 1 0 0 के साथ, तो क्या हो गया 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस क्या होगा d इक्वल टू 3। क्यों? टोटल नंबर ऑफ वंस है 3, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 3 वंस है, ठीक है? ऐसे ही हम जो यहाँ पे कोड वर्ड्स है, इन सारे कोड वर्ड्स का अगर हम देखें तो यहाँ पे मोस्टली सारे को जो कोड वर्ड है इनकी जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 2 आ रही है, ठीक है? चेक करें 0 0 0 0 0 और 0 0 0 1 1 का अगर हम एक्सॉर करें तो हमारे पास क्या होगा 0 0 0 1 1। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि मोस्टली सारे जो कोड वर्ड्स है इनका एक्सॉर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास d इक्वल टू 2 मिल रहा है, ठीक है? तो जो हमारा एरर डिटेक्शन है वो एरर डिटेक्शन कैसे काम करता है? d-1 एरर डिटेक्ट कर सकता है सिंगल पैरिटी बिट में। व्हाई नॉट d एरर्स? क्यों? अगर d एरर्स की बात करें तो जब हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने 2 बिट चेंज कर दी किसी भी कोड वर्ड की, 2 बिट शुरुआत की चेंज करके उसका एक्सॉर ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास इन 16 कीवर्ड्स में से ही एक कीवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे d इक्वल टू कितना है 2, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है 2, इन सारे कीवर्ड्स की हैमिंग डिस्टेंस 2 है। अगर इन सारे कीवर्ड्स में से ही कोई कीवर्ड्स हमारे पास आ जाता है ये पैरिटी बिट का एक्सॉर करने के बाद तो क्या हो गया, ये वैलिड कीवर्ड है। तो वैलिड कीवर्ड जैसे ही आ गया तो मतलब कि यहाँ पे जो d इक्वल टू 2 है, इतनी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास, उस नंबर के एरर्स डिटेक्ट नहीं कर सकता सिंगल पैरिटी चेक। ये हमने प्रूव भी कर दिया, हमने ऐसे एग्जांपल में भी देख लिया। तो जो सिंगल पैरिटी चेक है वो सिर्फ ऑड नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे d-1 एरर ही डिटेक्ट कर सकता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC, जिसको हम CRC बोलते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी लिमिटेड है, इसको हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझेंगे। ये हमारे पास सबसे पावरफुल मेथड क्यों है? इसको हम पावरफुल बोल रहे हैं कि हाँ भाई साहब पॉपुलर भी है, पावरफुल भी है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बिट एरर भी चेक कर लेता है, डबल बिट एरर भी चेक कर लेता है, ऑड नंबर भी चेक करेगा, इवन भी चेक करेगा और बर्स्ट नंबर, ये सारे के सारे एरर सब कुछ चेक कर लेता है CRC। इसलिए ये मोस्ट पावरफुल मेथड इसको बोलते हैं। अब इसमें टोटल बिट्स कितनी होगी? यहाँ पे हम कुछ रिडंडेंट बिट्स लगाएंगे। रिडंडेंट बिट्स क्या है? अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक पॉलिनोमियल x⁴ प्लस x³ प्लस 1, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री कितनी है x की? 4। तो यहाँ पे हम रिडंडेंट बिट्स कितनी ऐड करेंगे हमारे मैसेज में? 4 रिडंडेंट बिट्स ऐड करके फिर उसको रिसीवर के पास भेजेंगे ताकि हम एरर डिटेक्ट भी कर सके, एरर उसको करेक्ट भी कर सकें। तो हमारे पास टोटल बिट कितनी होगी? m प्लस r। m क्या है? मैसेजिंग बिट्स, और r क्या है? रिडंडेंट बिट्स, ठीक है? तो इसको करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल मेथड सामने लाया हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में दे रखा है x⁴ प्लस x³ प्लस 1, ये हमारे पास दे रखा है। इसको हमें जो 1 0 1 0 0 ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें हमें डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में है और ये जो हमारे पास है बाइनरी फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है? बहुत इजी कन्वर्ट करना है इसको। जैसे x⁴ 3 और बाकी सबका कोएफिशिएंट निकाल लो। x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है? 1। x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है? 1। x⁴ जो कि इस पॉलिनोमियल दे नहीं रखी तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर x⁴ उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0। और लास्ट में x⁴ का कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे हमने 1 दे रखा है तो ये हमारे पास क्या बन गया? सबका कोएफिशिएंट निकाल लिया हमने, 1 1 0 0 1। ये हमारे पास बन गया क्या? इस पॉलिनोमियल का हमें बाइनरी डिवीजन करना है इसके साथ। अगर आपको यहाँ पे बाइनरी डिवीजन करना हो, यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा हो, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसको बाइनरी फॉर्म में निकालो और वापस अगर आपको आंसर भी पॉलिनोमियल में पूछा है तो वहाँ पे आप वापस से पॉलिनोमियल उसको कन्वर्ट कर दो। ये सेम सिंपल फॉर्मेट है इसका करने का, ठीक है? अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में जब हमने निकाल दिया कि 1 1 0 0 1 से हमें डिवाइड करना है इसको, ठीक है?
तो सबसे पहले तो आपको अपेंड करने हैं जीरो। जीरो क्यों अपेंड करने हैं? क्योंकि ये जो सारे 4 जीरो अपने अपेंड किए हैं, इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उससे हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 ही क्यों ऐड किए जीरो? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम पॉलिनोमियल डिग्री कितनी थी? 4 थी, ठीक है। तो अगर हमें बाइनरी फॉर्म में दे रखा हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस करके फिर जीरोस अपेंड करेंगे, अगर हमें बाइनरी फॉर्म में दे रखा होगा। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री ही हम अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0 0 0 0 4 जीरोस अपेंड कर दिए, ठीक है। फिर हमें एक्सओर परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे आपको एक एक करके लेके चलना है, ठीक है। आपको 1 से ही डिवाइड करके लेके चलना है। तो हमारे पास 5 बिट्स है, 1 1 0 1, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। और इसका एक्सओर हमें किसके साथ परफॉर्म करना है? ऊपर वाली 5 बिट्स, जो सबसे पहली 5 बिट्स है उसके साथ, ठीक है। तो हमें एक्सओर कैसे परफॉर्म करना है ये हमें पता ही है। तो हमने एक्सओर जब परफॉर्म किया, 1 1 हो गया 0, 0 0 हो गया 0, 1 0 हो गया 1, 0 1 हो गया 1 और 1 1 हो गया 0। तो जब हमने एक्सओर परफॉर्म किया तो हमारे पास आ गया 0 1 1 0 0। तो जो हमारा फर्स्ट वन है वहां से हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन के बाद हमारे पास कितनी बिट्स बची? हमारे पास बची 4 ही बिट, 1 2 3 और 4। तो हमें एक बिट और चाहिए, क्यों? हमारे पास तो जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितनी बिट्स है? उसमें 5 बिट्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक जीरो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक जीरो कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितनी हो गई? हमारे पास 5 बिट्स हो गई, ठीक है। तो हम वापस से क्या करेंगे? वापस हम करेंगे 1 1 0 0 1 के साथ एक्सओर परफॉर्म कर दिया। जो हमने सिंगल 1 से ही मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें लेंथी नहीं करना है इसको, ठीक है। तो जब हमने एक्सओर परफॉर्म किया इसके साथ, तो 0 1 हो गया 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास 0 0 0 1 ये जो है ये हमारे पास आ गया आंसर। बट हमारे पास वैल्यू कितनी बची है? अभी वैल्यू हमारे पास ऊपर जो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहां पे 5 वैल्यूज है, और जो हमारा 1 है वो सिंगल बचा है। तो हमें 4 बिट्स बोरो करने पड़ेगी ऊपर से। तो जब हमने 4 बिट्स बोरो करी, 1 को बोरो किया, 0 को बोरो किया, 1 को बोरो किया और 0 को बोरो किया, ठीक है। तो हमारे पास 1 के बाद कितनी बिट्स हो गई? 5 बिट्स होगी टोटल 1 को मिला के, 1 1 0 1 0। अब हम वापस से क्या करेंगे? वापस सेम चीज करनी है अपने को। वापस जब हमने सेम चीज परफॉर्म करके वापस एक्सओर किया, तो 0 1 तो हो गया 1 1 0 हो गया 1 0 0 हो गया 0 और 1 1 हो गया 0 और 1 1 हो गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया? 0 0 0 1 1। फिर हमें वापस वही सेम चीज करनी है, हमें 5 बिट्स चाहिए 1 के बाद, तो 1 1 0 0 0। तो हमने 3 जीरो ऊपर से बोरो कर लिए, ठीक है। 3 जीरो बोरो करने के बाद फिर से एक्सओर परफॉर्म किया, तो फिर से एक्सओर परफॉर्म करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 0 0 0 1, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर एक ही 1 बचा है बोरो करने के लिए, ठीक है। तो वो हमने बोरो कर लिया। तो हमारे पास 1 के बाद तो सिंगल 2 बिट्स बची है, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब रिमाइंडर हमारा ये हो गया 0 0 0 1 0। तो हमने कितनी बिट्स अपेंड करी थी? 4 बिट्स अपेंड करी थी। तो ये जो 4 बिट्स हमने अपेंड करी थी, तो वो हम क्या करेंगे? वो हम लास्ट की जो 4 बिट्स है उनको हम ले लेंगे और वापस से उन जीरो के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर था 0 0 0 0 1 0। ये 6 बिट्स है हमारे पास। तो जो लास्ट की 4 बिट्स है वो हम ले लेंगे और वो हम अपेंड कर देंगे। तो हमने क्या किया? हमने जो हमारा मैसेज था जो रिसीवर को हमने सेंड करनी है, उसमें हमने क्या किया? जो रिमाइंडर वाली बिट्स है उसको ऐड किया और फिर सेंड करेंगे, ठीक है। दीज 4 बिट्स विल बी एडेड टू कोड, ठीक है। तो और ये हम सेंड करेंगे किसको? ये हम सेंड करेंगे रिसीवर को। अब रिसीवर कैसे चेक करेगा भाई साहब? जब रिसीवर सेम जो पॉलिनोमियल है उससे अगर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो रिसीवर को पता चल जाएगा यहाँ पे इसके मैसेज में रिसीव करने में कोई भी एरर नहीं आया है, ठीक है। बट अगर मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कोई भी बिट आप यहाँ पे चेंज करके देखोगे, इसको वापस सेम परफॉर्म करके देखोगे, तो यहाँ पे अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो क्या होगा? तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि हाँ जो मैंने मैसेज रिसीव किया है उसमें कुछ ना कुछ तो एरर है। तो ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड ये, और बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड है और बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसके गेट एग्जाम में आने के, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और जो ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप कंसीडर करके ही चलिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।